कोई बोलना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखियो, जैसे कश्मीर के अंदर 28 आदमियों की मौत की घाट उतारा गया है और मोदी ने ये लग कोई भी एक्शन नहीं लिया है। जैसे बॉर्डर बंद कर दिया और पानी को भी बंद कर दिया और उनके पासपोर्ट भी बंद कर दिए। ये भी अगली चाल क्या है 30 तारीख तक की, क्या उनकी कितनी सच्चाई और कितनी झूठ है, मैं इन भाईजान से पूछूंगा। ये भाई बताओ कि कश्मीर के अंदर किसकी चाल है, कितनी सच्चाई है? नहीं भैया, जो भी मोदी जी ने किया है वो एकदम बढ़िया किया है। और जो भी करना था, अगर ऐसा करना था तो पाकिस्तान वालों को सोचना चाहिए कि कोई गया हुआ है बंदा, इंडिया से गया हुआ है, तो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान वाले यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे इंडिया में भी हैं, अब उनके साथ हम ऐसा करें तो उनको कैसा लगे? इंडिया वाले ये कह रहे हम पाकिस्तान में घुस का, और ये 28 आदमी मरे, हम 46,000 आदमी मारा गए और बिल्कुल मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे, और बदला लेकर रह गए, बिल्कुल मारेंगे, जरूर मारेंगे। और ये कह रहे अजीब 40,000 आदमी मर जाएंगे जब ये हमारा बदला पूरा होगा, नहीं हम उसका पहले रुकने की नहीं, फिर हम रोड पर उतरेंगे। नहीं, बिल्कुल मारेंगे, पूरा हाल होकर रखा जी। और जहाँ तक अगर नौबत आएगी तो रोड पे भी उतरेंगे और जो भी होगा वो करेंगे घर में उसके। बाकी 26 जनों को यार, मतलब घर में 28 आदमी मार के आदमी वहाँ पे और 20 आदमी गए हुए थे। 20 आदमी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, उनकी दवाई चल रही है। मनीष शाह गृह मंत्री जी उनके द्वारा मिलने भी गए थे, और जिनकी 28 आदमियों की मौत हुई है उनके परिवार से भी मिले। योगी आदित्यनाथ कानपुर गए थे, जो एक हिंदू धर्म था, एक लेट मैडम थी उसकी, और उससे 3 बार पूछा गया है तेरा धर्म क्या है, उसने नहीं बताया। धर्म पूछ के मार रहे हो यार, दूसरी बार उन्होंने फिर धर्म पूछा है, उसने फिर हंस के कह दिया आप जा सकते हो। फिर तीसरी बार पे पूछा, उन्होंने कहा मैं हिंदू है, और धक धक की गोलियों की आवाज़ आनी शुरू होगी। जब भी पहले नंबर पर उसी लिया गया, गोलियों तो ख़त्म कर दिया है। उसकी मैडम ने कहा खुद मेरी स्वामी मारा है, वो मैगी खा रहे थे, दूसरी प्लेट मेरी आने वाली थी और मैं मैगी का इंतज़ार कर रही थी, और मैगी आ रही थी मेरी, और मैं उसका इंतज़ार कर रही थी, और इंतज़ार करते करते उससे पहले मेरे पति की मौत करी गई है। ऐसी नहीं 28 आदमी की मारी गई है, और पहाड़ के ऊपर थे और घोड़े पे जैसे जा रहे थे, 28 आदमी जैसे जा रहे थे, उतर रहे भी थे। तो उनके साथ क्या होया है, एक आर्मी वाला वर्दी पहनकर आता है और उन्हें पूछता है हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाओ, और धर्म पूछ कर, जात पूछ कर मारे गए। इस भाईजान की क्या पूरी रहे है? अब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ को क्या एक्शन लेना चाहिए, इन भाईजान से पूछूंगा मैं। नहीं, होना यही चाहिए, क्योंकि धर्म पूछ के मार रहे हो, तो अगर धर्म पूछ के हम अगर इंडिया में मारेंगे तो कितने बंदे मरेंगे? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। अगर धर्म पूछ के हम मारेंगे तो पता नहीं कितने मरेंगे। हाँ, 25 मारे हैं, 28 मारे हैं, चलो कोई बात नहीं, मार दिए, लेकिन यहाँ अगर हम ऐसा धर्म पूछ के मारेंगे किसी को तो ना उसका क्या ही होगा? फिर आप क्या ही, मतलब मैं तो चलो ठीक है, मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ, नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, बाकी अगर हम मारने पे उतर गए तो फिर क्या ही करोगे आप? इंडिया वाले ये कह रहे हैं हमारे को इतना 28 मारे हैं ना, तो 40-50 नहीं मारने के लिए। मैं खुद कह रहा हूँ ये बात, मैं खुद कह रहा हूँ कि धर्म पूछ के मारा है, चलो ठीक है, धर्म और जात पूछ कर, धर्म जात पूछ के मारे हैं, चलो ठीक है। अब बुरा नहीं मानना, बाकी मैं ये कह रहा हूँ अगर मेरे को बाय द वे किसी मुस्लिम भाई के साथ अगर कुछ हो जाता है तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा? नहीं करूँगा। सही बात है। मेरे को खुद से ऐसा गिल्टी फील हो रहा है, अंदर से ऐसा गिल्टी सा फील हो रहा है कि यार, मतलब मुस्लिम भाई ने, मतलब मैं खुद इज्जत करता हूँ मुस्लिम भाई की, मैं राम रहीम मोहल्ले में रहता हूँ नाइला में, मैं खुद उसकी इज्जत करता हूँ कि चलो यार ये अपने इंडिया में है, चलो ये भी अपने भाई है। बट अगर वो मुस्लिम जात ऐसे पूछ के अगर कांड कर रहे हैं तो यार हमको कौन सा टाइम लगेगा? हम तो हमारी इंडिया में हैं, हम थोड़ी बाहर जा रहे हैं, हमको मारने में काटने में कितना टाइम लगेगा? हम तो खुद मार देंगे, काट देंगे, फिर क्या हो जाएगा उससे? बाकी सोचने वाली बात आपकी है, आप सोचो, मुस्लिम भाई, जितने भी मुस्लिम भाई देख रहे हो इस वीडियो को, आप सोचो कि मतलब हम इंडिया में हैं, आप भी इंडिया में हो, काफ़ी सारे मोमडन इंडिया में हैं, अगर उनसे भाईचारा नहीं कर रहा या और कुछ नहीं कर रहा, मतलब हमारा इंडिया आपसे भाईचारे से रह रहे हैं, आपके साथ सारे काम, आपके साथ भाईचारा मना रहे हैं, आपका त्यौहार मना रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं,
और फिर अगर मतलब आपकी कौम के जो आदमी हैं वो हमसे मतलब कि ऐसा धर्म पूछ के फिर ऐसा हमारे भाइयों को मार रहे हैं, तो वो चीज़ तो गलत है। कश्मीर के अंदर एक कश्मीरी था, वो घोड़ा चलाता था और वो है ना घोड़े पे बैठा कर वो पहाड़ पे छोड़ कर आता था। जी। उनने इंडियन के जो ये आदमी जो घूमन गए हुए थे उनको बचाने के चक्कर में उन पर बारूद और बंदूक छीनने की कोशिश करी, फिर भी उन्होंने गुंडों ने उसका भी गोली मार कर उसकी मौत की उतारा गया। कल उसकी जनाजे की नमाज हुई है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस ने उन्हें 6 सीट दे रखी, गठबंधन की सरकार है। उन्होंने कहा बहुत बुरा होया है, जो उनकी इनकम बैठती है जिस हिसाब से सरकार एक्शन लेगी फटाफट लेगी, जो उनकी हिसाब से इनकम बैठती है उनको 10 लाख का मुआवजा दिया गया है। जो मरे हैं उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे, जो हॉस्पिटल में भर्ती है उन्हें 1 लाख रुपए की सरकार ने सहायता देने की कोशिश करी है। कैसे मारे हैं, क्यों मारे हैं, कैसे साजिश चलाई गई थी, क्या बॉर्डर पे आर्मी वाले कहाँ गए थे, पुलिस प्रशासन कहाँ गया था, जैसे पुलिस प्रशासन में नहीं था ना आर्मी वाले थे, कैसे हिम्मत बढ़ गई उनकी यहाँ मतलब कश्मीर के अंदर आकर और फिर उन्होंने 28 आदमियों की मौत करी है। वह इंडिया वाले सहने के नहीं और उन्हें मौत की घाट उतारे गए और ऐसे उतारे गए उन पता 46,000 आदमियों को मारकर जो भी बदला लिया जाएगा। ये भी भाई यही बात करे, उन्होंने बदला खून के बदले में खून चाहिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 28 आदमी मरे गए, हमारे 28 आदमी मरे। भाई बंदी वाला हमने खूब देख लिया, इंडिया वालों ने खूब हमने देख लिया कि भाईचारा खूब निभा लिया हमने। बाकी अब सामने वाला अगर भाईचारा ही नहीं निभाना चाह रहा तो उसमें हम कुछ ही नहीं कर सकते। फिर तो जो सामने वाला चाह रहा है वही करेंगे हम। जो सामने वाला चाह रहा है कि भाई काट पीट हो मार पीट हो तो चलो कर लेंगे, क्या होगा उसमें। भाई हमारे 10-20 मरेंगे, तुम्हारे 200-300 मारेंगे। अच्छा मेरे मतलब 2025 में मुसलमानों की ईद आई थी, आप भाई को पता है ईद आई थी। योगी आदित्यनाथ ने बोला है हम रोड पे नमाज नहीं अदा करने देने के, और मेरठ की पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला है जो रोड पे नमाज पढ़ेगा उनके पासपोर्ट खारिज करे जाएंगे और उनको बख्शा नहीं जाएगा। बाद में क्या करा था, इंस्पेक्टर ने माफ़ी मांग ली थी और योगी आदित्यनाथ ने कहा रोड नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती है, उन्हें पाक जगह पर नमाज पढ़नी चाहिए। हर मुसलमानों ने यही कहा है, हम रोड पे उतरना पड़ गया तो हम रोड पे भी नमाज अदा करेंगे, जिस पर रोक का जा रोक लियो। जितने आज तक हिंदू धर्म जितने भी उनके त्योहार आते हैं, क्या वो कबड़ यात्रा हो और रोड जाम कर देते हैं, पुलिस प्रशासन लगा देते हैं, आर्मी वाले भी लगा देते हैं, अगर उन्हें हरिद्वार कबड़ यात्रा पूरी करने देते हैं। 10 मिनट की नमाज के चक्कर में योगी आदित्यनाथ उन्हीं का वोट लेते हैं और उनको ये तड़ी दी जाती है। इन भाईजान से पूछेंगे कितनी सच और कितनी झूठ। नहीं भैया, ये हुआ कि नमाज करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, नमाज करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोड पे अगर नमाज कर रहे हो उसमें पुलिस प्रशासन भी परेशान हो रही है। बाकी जो रहने वाले हैं वहाँ के जयपुर के जो सिटी के, तो वहाँ भी मतलब परेशानी होती है। और फिर मतलब उल्टी बात ये हो गई कि मतलब कि अगर कोई बंदा जा रहा है उस गली से निकल रहा है तो भैया इधर से नहीं जाओगे, इधर नमाज हो रही है। नहीं यार, ये कौन सी चीज़ हो गई भाई, नमाज करो तुम मस्जिद में करो ना यार। मैं कह रहे रोड पे मस्जिद के अंदर हमें जगह नहीं मिलती है, हमें रोड पे नहीं मिलती है तो यार एक तरफा 100 जने कर रहे हैं, उनके बाद दूसरे 100 जने करो, उनके बाद दूसरे 100 जने करो, ऐसे करके कर लो। या फिर तो अगर आपको ज़मीन चाहिए किराया, मतलब अगर ज़मीन चाहिए नमाज करने के लिए तो गार्डन वगैरह बहुत सारे खाली पड़े, वो बुक कर लो। नमाज करनी है तो गार्डन वगैरह बुक करो, एक साथ करो सारे 200, 2,000, 3,000 कितने बंदे नमाज कर रहे हो सारे एक साथ करो। अच्छे संभल के अंदर एक उन्हें चौधरी सीओ है, उन्होंने बोला है और साल में 52 बार जुमा आता है, एक बार होली आती है। और ये कहा अंजुम ने ये बोला, कांग्रेस की प्रत्याशी है निगम की, उसने बोला है 12:30 से लेकर 2 बजे तक का ब्रेक लगना चाहिए। और उन्होंने ये बोला है अब मुसलमानों को हर चीज़ की वो होनी चाहिए, सहूलियत मिलनी चाहिए। अब प्रशासन ने जैसे कहा है गुण पे योगी आदित्यनाथ ने बुलवाया, किसने यह बात साजिश दी है, कितने झूठ और कितनी सच है, इसमें भी हम इन भाई जान से फिर पूछेंगे क्या योगी आदित्यनाथ क्या चाहते हैं 2025 में, क्या 2027 में सरकार छोड़ेंगे, क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या इनका 2027 में क्या होने वाला 2 साल के बाद। देखो योगी आदित्यनाथ जी
जो भी कर रहे हैं हिंदू धर्म के साथ है वो, ठीक है। उनको किसी के खिलाफ ऐसा वो नहीं करना, बाकी वो खिलाफ है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर हिंदू धर्म में कुछ गलत हो रहा है या किसी और धर्म से उनके साथ हिंदू धर्म के साथ कुछ गलत हो रहा है तब वो बोलते हैं। बाकी वो अपनी जगह सही है, वो जो कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं। मैंने देखा है काफ़ी जगह मैंने उनको देखा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी मेरे अकॉर्डिंग आदित्य नाथ जो जी हैं, मेरे अकॉर्डिंग बहुत सही है, अपनी जगह पे एकदम बढ़िया है। और जो हिंदू मुस्लिम का जो चल रहा है ना, उसको लेके तो कि देखो, अब अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो यार आप भी ऐसा बुरा बोलोगे, अगर मैं सही रहूँगा तो आप भी सही रहोगे, ऐसा तो है ही नहीं। अगर मैं खुद ही सही रहूँगा। अच्छा, आपने बोला है योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही है। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने यही बात बोली थी, हम गरीब बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाई देते हैं, शिक्षा देते हैं। और मुसलमान उन बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं, उर्दू के बाद मौलवी के बाद कटमुल्ला। अब कटमुल्ला बनाना चाहते हैं। ये अपना देश नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मेरी सरकार में नहीं होने का ऐसा। जैसे मुसलमान चाहते हैं, कटमुल्ला तक बोल दिया, हमने कहा है मौलवी बनते पे कटमुल्ला बन जाते हैं, इनका कटा होता है इसलिए मुसलमान होते हैं। अरे तो भैया जिसकी मर्जी होगी वो बनेगा ना मुस्लिम। ऐसे ज़बरदस्ती आप उठा के ले जाओ 100, 200, 500 आदमी, अगर उनका मन में नहीं होएगा, चलो आप बना भी दिए। नहीं, मुसलमानों की बोली है बात नहीं, आप बना भी दिए, चलो मुस्लिम बना भी दिए, लेकिन वो दिल से थोड़ी मुस्लिम है। उनके दिल में हिंदू है। चलो मेरे को अभी उठा के ले जाओ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को उस मुस्लिम परिवार में ले जाकर बिठा दो, उनका जो नमाज वमाज का तरीका है मैं कर लूँगा, सारे काम कर लूँगा, लेकिन दिल में तो हिंदू है ना, वो थोड़ी मार दोगे। उन्होंने बोला है मुसलमान उर्दू से मौलवी बनता है। ये भाई मानता हूँ, उर्दू से मौलवी बनता है। बिल्कुल। और मौलवी के बाद कटमुल्ला बोल दिया उनको रोज सभा के अंदर। ये बोल रहा है, ये बात कितनी गलत लगी है, विधायक सांसद सबको गलत लगी है। यहाँ तक अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने इसका विरोध भी करा है। अगर उनको शर्म नहीं आती है, मैं यह बात कहनी चाह रहा हूँ भाईजान को, इनसे दोबारा इसी सवाल पे मुद्दे पे पूछूंगा। बताइए भाईजान। देखो, जो बात उन्होंने बोली है, ठीक है, चलो मानता हूँ मैं, हर एक चीज उनके हिसाब से देखा जाए तो प्रेशर जो होता है ना आदमी पे, जी। वो मोमडन पार्टी से भी होता है, हिंदू पार्टी से भी होता है, तो आदमी दोनों तरफा बोल जाता है, कई बार इलेक्शन के चक्कर में भी बोल जाता है। जी। और ऐसे सत्ता में रहने के लिए हो जाता है। बट मैं आम नागरिक हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो भी चल रहा है ना, बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूँ इंडिया में है यार, इंडिया में है हिंदुत्व चाहिए हमको, ओनली हिंदुत्व चाहिए हमको। इंडिया में है हमको हिंदुत्व चाहिए। हमको ना तो किसी मोमडन भाई से नफरत है, ना किसी और से नफरत है। भाई हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे, चाहे तो बंदा मारे काटे कुछ भी करे। भाई बंदा हमको काटेगा, क्या पता हम भी काट देवे। बात सीधी सी है, हम किसी से नफरत नहीं चाहते, और अगर हमसे कोई नफरत चाहता है तो भाई उसको नफरत का जवाब हम नफरत से देंगे। हमारा यही कहना है, ठीक है भाई। ऑल फ्रेंड, बाय। नाम बता दो अपना। पवन भाई हूँ नायला से, रामगढ़, जमा रामगढ़ तहसील, नायला, जयपुर से। ठीक है भैया, जय भारत। जय हिंद। आप देख भी सकते हो।